one of the most important pillars of our country is our youth. And the government has made a scheme for them. So hello and welcome to Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about Yuva Sahakar scheme. So let's quickly get started without any further ado. The first thing that we are going to talk about is Yuva Sahakar scheme latest news. What is the latest news? What is the latest background of the scheme? Let us understand that. See, the Ministry of Cooperation informed about financial assistance has been released and it covers financial year 2022-2023 to 2024-2025. ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है इन्होंने इन्फॉर्म किया है किसके बारे में अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस ओके एंड ये कवर करता है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर के 2024-25 तक असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बेनिफिशियरीज जो असिस्टेंस है वो किसको प्रोवाइड किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बेनिफिशियरीज को and the scheme focuses on youth led cooperative enterprises. ये scheme focus करती है youth led cooperative enterprise को. Moving forward, let us talk about the scheme. Let us understand the scheme in further detail. So about Yuva Sahakar scheme. Full name of the scheme is Yuva Sahakar Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme. This is the full form of the scheme, Yuva Sahakar scheme. This encourages newly formed cooperative societies. ये encourage करती है जो newly formed cooperative societies है उन्हें and the focus on new and innovative business ideas. तो ये किस पे focus करती है नए और innovative business ideas पे. देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी कंट्री में ज़्यादा स्टार्टअप्स हों ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हों हर चीज़ के लिए हमारी इकोनॉमी के लिए दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल एंड दैट इज़ वाई द टारगेट इज यंग एंटरप्रेन्योर्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर राइट देन देयर एलिजिबल कोऑपरेटिव्स मस्ट बी ऑपरेशनल फॉर मिनिमम 3 months मतलब जो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं दे शुड बी एलिजिबल एंड उनका जो एंटरप्राइज है दैट शुड बी ऑपरेशनल फॉर मिनिमम 3 months 3 महीने का आपका ये एंटरप्राइज होना चाहिए उसी के बाद आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड लेट अस टॉक अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन तो क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा इस स्कीम में और क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स अप टू 5 years तो ये 5 साल तक के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है सारे एंटरप्रेन्योर्स को रिमेंबर for 3 months you need to have a startup first and then only you will be eligible to get the loans 2% interest subvention on NCDC's applicable term loan rate and financial support for project related activities. Financial support मिलेगा आपको project related activities के लिए and 2% interest subvention होगा on NCDC's applicable term loan rates. Then implemented by National Cooperative Development Corporation. ये NCDC के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है एंड स्कीम इज ऑपरेशनल अक्रॉस इंडिया तो सिर्फ इंडिया में और पूरे इंडिया में ये स्कीम ऑपरेशनल है मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ युवा सहकार स्कीम तो इसके की फीचर्स को एक बार देख लेते हैं डेडिकेटेड फंड क्रिएटेड बाय एनसीडीसी फॉर यूथ कोऑपरेटिव्स तो इसमें इसके लिए एक डेडिकेटेड फंड क्रिएट किया गया है किसके द्वारा अगेन एनसीडीसी के द्वारा फॉर द यूथ कोऑपरेटिव्स दिस इज लिंक्ड विद 1000 करोड़ कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड ये किससे लिंक्ड है 1000 करोड़ कोऑपरेटिव स्टार्टअप और इनोवेशन फंड से रिलेटेड है इसके एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स किसके लिए हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दे हैव एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स फॉर अगेन विमेन शेड्यूल्ड कास्ट एससीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज इनके लिए इनके पास एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं पार्ट ऑफ सहाकार 22 मिशन फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम ये किस चीज़ का पार्ट है सहाकार 22 मिशन किस चीज़ के लिए डबलिंग फार्मर्स इनकम फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए ये पार्ट है सहाकार 22 मिशन का मूविंग फॉरवर्ड लेट अस टॉक अबाउट द MCQ for revision. We have thoroughly covered the whole topic in a very concise manner. If you want a detailed video, I can also create a detailed video on this. And let's talk about the MCQ for revision. Let's see who was listening attentively throughout the video. So the MCQ for revision is Yuva Sahakar scheme is implemented by which organization? A. NABARD, B. Ministry of Agriculture, C. National Cooperative Development Corporation, D. Niti Aayog. Do let me know which option do you think is the correct answer, A, B, C or D. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.